Hello guys, welcome to my YouTube channel Mariam Tech. Subscribe my YouTube channel, press the bell icon, like, comment and share with friends. Let's start video. अरे मनहूस कर मंजली, जल्दी जल्दी ईंटें उठा, तुझे और भी काम करने हैं। जी उठा रही हूँ, जल्दी कर, देर हो रही है। ये क्या कर रही है? इतनी रात गए? फातिमा ने मुड़कर मुस्कुराई। अम्मी जान, सहरी का वक्त है, आज पहला रोजा है। नसीमा बेगम ने ठंडी सांस ली। रोजा? अच्छा, तो फिर इतना खाना क्यों तैयार कर रही है? रोजेदार तो बस 2 घूंट पानी पीकर सो जाते हैं। तू तो जैसे कोई दावत दे रही है। नसीमा बेगम ने होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लाई। मैंने कभी रोजा नहीं रखा, फिर भी अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, घर दिया, इज्जत दी। तू रोजा रखकर क्या दिखाना चाहती है कि तू नेक है और मैं जालिम? फातिमा रोजे में थी, शरीर में हल्की कंपी, सर में भारीपन, लेकिन वह चुपचाप काम शुरू कर चुकी थी। कपड़े धोने लगी। पानी में हाथ डालते ही ठंड लगी, आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने आस्तीन से पोंछ लिया। कोई नहीं देखे। आंगन झाड़ रही थी। नसीमा बेगम ऊपर बालकनी में बैठी थी। अचानक आवाज दी, फातिमा इधर आ। ये देख, पुरानी गद्दे की चादरें हैं, आज इन्हें धोकर सुखा दे, और शाम को मेरे भाई की फैमिली आ रही है, कोई बहाना मत बनाना कि रोजा है। फातिमा के गले में कुछ रुक गया। उसने धीरे से कहा, जी अम्मी, कोशिश करूंगी। इफ्तार का वक्त। फातिमा ने खजूर, पानी, फल, समोसे, फलूदा, शीर खुरमा सब सजाया। थकान से टांगें कांप रही थी, फिर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। तभी नसीमा बेगम की तेज आवाज गूंजी, फातिमा, ये क्या रखा है? नमक कहाँ है? शक्कर कहाँ है? तू तो बस बैठकर दुआ मांग रही है। फातिमा उठी। कमर में दर्द हुआ, फिर भी चुपचाप सब ठीक किया। उस रात वह किचन में अकेली खड़ी बहुत देर रोती रही, हाथ से मुंह दबाकर, जैसे उसका पूरा वजूद टुकड़ों में बंट रहा हो। इस जालिम सास की दिल चीर देने वाली कहानी को सुनने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। कराची की पुरानी सिटी सदर में, जहां गलियां इतनी संकरी हैं कि 2 आदमी मुश्किल से गुजर पाते हैं, वहां एक 3 मंजिला मकान था जिसके दरवाजे पर लकड़ी की पुरानी पट्टी पर लिखा था, बेगम हवेली। मकान बाहर से देखने में मजबूत लगता था, लेकिन अंदर की हवा हमेशा भारी रहती। नसीमा बेगम, उम्र 60 के करीब, कद सीधा, चेहरा पत्थर जैसा, आंखें ऐसी कि सामने वाला खुद ही सिकुड़ जाता। उनके पति की मौत को 15 साल हो चुके थे, मगर उनका हुक्म आज भी घर में बादशाह था। कोई फैसला उनकी मर्जी के बिना नहीं होता, कोई बात उनकी इजाजत के बिना नहीं बोली जाती। उनका इकलौता बेटा था हामिद। हामिद की उम्र अब 32 साल, एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अकाउंटेंट। सुबह 7 बजे निकलता, रात 9 बजे लौटता। घर आते ही सबसे पहले अम्मी के पास जाता, उनके हाथ चूमता, उनकी एक एक बात ध्यान से सुनता। नसीमा बेगम को यही पसंद था, बेटा सिर्फ उनका हो, किसी और का दिल न लगे उस पर। हामिद की शादी हुई थी 2.5 साल पहले। दुल्हन का नाम था फातिमा। फातिमा के वालिदैन हैदराबाद, सिंध के थे। घर में सादगी, इबादत और नेकी की परवरिश। फातिमा बचपन से 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान रोज सुनती, रमजान में पूरा रोजा बिना किसी बहाने के रखती। उसकी माँ उसे अक्सर कहती, बेटी, औरत का सबसे बड़ा जवाहर सब्र है। अल्लाह सब कुछ देखता है और वक्त आने पर सब कुछ ठीक करता है। शादी के पहले दिन जब फातिमा हवेली में कदम रखी, तो नसीमा बेगम ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया। हाथों में मेहंदी लगी थी, आंखों में शर्म, मगर वो प्यार सिर्फ शुरुआत का था। जैसे जैसे दिन बीते, फातिमा को एहसास होने लगा कि ये घर बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही तंग और ठंडा है। पहला रमजान आया। फातिमा के लिए यह रमजान बहुत खास था। नई बहू के तौर पर पहला रोजा। रात के 2:30 बजे अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। चुपचाप उठी, दुपट्टा ओढ़ा, किचन में गई, चूल्हा जलाया, दूध रखा, खजूर निकाली, थोड़े से आम काटे, पानी का जग भरा। हाथ धीरे धीरे काम करते थे, क्योंकि सीने में एक अजीब सी गर्माहट थी। अल्लाह ने उसे फिर मौका दिया था इबादत का। तभी किचन के दरवाजे पर परछाई पड़ी। नसीमा बेगम खड़ी थी, रात के इस वक्त भी जागृत, आंखें खुली, होंठ सिकुड़े। ये क्या कर रही है? इतनी रात गए? फातिमा ने मुड़कर मुस्कुराई। अम्मी जान, सहरी का वक्त है, आज पहला रोजा है। नसीमा बेगम ने ठंडी सांस ली। रोजा? अच्छा, तो फिर इतना खाना क्यों तैयार कर रही है? रोजेदार तो बस 2 घूंट पानी पीकर सो जाते हैं। तू तो जैसे कोई दावत दे रही है। फातिमा का दिल धड़क गया। उसने धीरे से कहा, बस थोड़ा सा कमजोरी ना आए इसलिए कमजोरी। नसीमा बेगम ने होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लाई। मैंने कभी रोजा नहीं रखा, फिर भी अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, घर दिया, इज्जत दी। तू रोजा रखकर क्या दिखाना चाहती है कि तू नेक है और मैं जालिम? फातिमा ने कुछ नहीं कहा। दूध उतारा, एक गिलास में डाला और आगे बढ़ाया। आप भी थोड़ा पी लें अम्मी, गर्म है। नसीमा बेगम ने गिलास को ऐसे देखा जैसे कोई गंदगी हो। मुझे नहीं चाहिए, तू खा ले, लेकिन याद रख, ये घर मेरी मर्जी से चलता है। रोजा रखना है तो रख, मगर काम में कोई डील नहीं। फातिमा ने सिर झुकाया। सहरी जल्दी खत्म की, दुआ पड़ी, आंखें बंद करके मन ही मन बोली, या अल्लाह, मुझे इतना सब्र दे कि मैं टूट न जाऊं। सुबह हुई। फातिमा रोजे में थी, शरीर में हल्की कंपी, सर में भारीपन, लेकिन दिल में एक छोटा सा सुकून। वो चुपचाप काम शुरू कर चुकी थी। कपड़े धो रही थी, बर्तन मांज रही थी, आंगन झाड़ रही थी। नसीमा बेगम ऊपर बालकनी में बैठी थी। अचानक आवाज दी, फातिमा इधर आ। फातिमा ने हाथ पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ी। जी अम्मी, ये देख, पुरानी गद्दे की चादरें हैं, आज इन्हें धोकर सुखा दे, और शाम को मेरे भाई की फैमिली आ रही है, 12 लोग। 5 तरह का सालन, बिरयानी, कबाब, रायता, शीर खुरमा सब तैयार करना, कोई बहाना मत बनाना कि रोजा है। फातिमा के गले में कुछ रुक गया। उसने धीरे से कहा, जी अम्मी, कोशिश करूंगी। नसीमा बेगम ने उसे घूरा। कोशिश नहीं, करना है। और सुन, इफ्तार के वक्त अगर तू नमाज पढ़ने बैठ गई तो मैं खुद उठाकर किचन में खड़ा कर दूंगी।
समझ आई? फातिमा ने सिर हिलाया, नीचे आई, कपड़े धोने लगी। पानी में हाथ डालते ही ठंड लगी, आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने आस्तीन से पोंछ लिया। कोई नहीं देखे, अल्लाह देख रहा है। दोपहर ढली, फातिमा का शरीर अब भारी हो रहा था। रोजे की वजह से मुंह सूख रहा था, गला जल रहा था, फिर भी वह काम करती रही। नसीमा बेगम बार बार आकर देखती, कभी बर्तन गिनती, कभी चावल चेक करती, कभी ताने मारती। इतनी धीरे काम करती है, रोजेदार होकर भी इतनी सुस्त। मैं तो रोज घर संभालती थी, तू तो अभी से थक गई। शाम हुई, इफ्तार का वक्त। फातिमा ने खजूर, पानी, फल, समोसे, फलूदा, शीर खुरमा सब सजाया। थकान से टांगें कांप रही थी, फिर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। हाथ उठाए दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मुझे ताकत दे, मेरे दिल को चैन दे। तभी नसीमा बेगम की तेज आवाज गूंजी, फातिमा ये क्या रखा है? नमक कहाँ है? शक्कर कहाँ है? तू तो बस बैठकर दुआ मांग रही है। फातिमा उठी, कमर में दर्द हुआ, फिर भी चुपचाप सब ठीक किया। वापस बैठी, लेकिन दुआ पूरी नहीं हो पाई। नसीमा बेगम ने फिर बुलाया, कभी प्लेट लाने को, कभी पानी बदलने को, कभी हामिद को आवाज देने को। आखिरकार इफ्तार हुआ। फातिमा ने एक खजूर मुंह में रखी, स्वाद नहीं आया। हामिद बगल में बैठा था, उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों है? फातिमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, बस थोड़ी थकान है। मगर अंदर ही अंदर वह चीख रही थी, बिना आवाज के, बिना किसी को बताए। सीने में ऐसा दर्द कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रमजान के दिन बीतते गए। हर सुबह नसीमा बेगम कोई नया बहाना ढूंढ लेती। कभी गैस की लौ जानबूझकर कम कर देती, कभी बर्तन गिरा देती, कभी कहती, इतना खा रही है तो बच्चा मोटा पैदा होगा। रोजा रखने की क्या जरूरत जब तुझे घर की जिम्मेदारी ही नहीं। एक दिन फातिमा इफ्तार के लिए खड़ी बना रही थी। नसीमा बेगम आई, चम्मच उठाया और जानबूझकर नमक ज्यादा डाल दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, अब छक, देखते हैं तेरे हाथ का जादू कैसा है। फातिमा ने छका, मुंह कड़वा हो गया, आंखों में आंसू आ गए। नसीमा बेगम हंस पड़ी, देखा तेरे हाथ का खाना कोई नहीं खा सकता, इसीलिए मेरा बेटा तुझसे मुंह मोड़ लेता है। फातिमा चुप रही, खड़ी फेंक दी, नहीं बनाई। लेकिन उस रात वह किचन में अकेली खड़ी बहुत देर रोती रही, हाथ से मुंह दबाकर, जैसे उसका पूरा वजूद टुकड़ों में बंट रहा हो। हामिद को अम्मी की बातें असर करने लगी। शाम को जब वह घर आता, नसीमा बेगम उसे अलग कमरे में बिठाकर कहती, बेटा तेरी बीवी तो रोज इबादत के बहाने काम से बचती है, देखना एक दिन तुझे भी तेरी अम्मी से अलग कर देगी। हामिद पहले टाल देता, लेकिन धीरे धीरे बातें उसके दिल में उतर गईं। वह फातिमा से कहने लगा, अम्मी ठीक कहती हैं, थोड़ा काम भी कर लिया करो, रोजा रखना है तो रखो, मगर घर भी देखो। फातिमा ने एक शाम हिम्मत करके कहा, हामिद अम्मी मुझे जानबूझकर तकलीफ देती हैं, मैंने कभी शिकायत नहीं की। हामिद ने नजरें फेर ली, तुम्हें हर बात में अम्मी की गलती दिखती है, वो तो तुम्हारा भला चाहती हैं। उस रात फातिमा ने तकिए में मुंह दबाकर रोया, बहुत जोर से, जैसे उसकी सारी जिंदगी बिखर रही हो। मगर सुबह फिर उठी, सहरी की, रोजा रखा, काम किया, चुपचाप। रमजान खत्म हुआ, ईद आई। फातिमा ने नई सलवार कमीज पहनी, चेहरा पीला, आंखें सूजी। नसीमा बेगम ने देखकर कहा, क्या हुआ, इतनी कमजोर क्यों लग रही है? रोजा रखने का नतीजा है ये, अब समझ आई? फातिमा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया। रमजान के बाद भी नसीमा बेगम की सख्ती कम नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई। अब फातिमा को दिन भर सबसे भारी काम दिए जाते, कभी पूरी अलमारी खाली करवाना, कभी छत पर जाकर पुराना सामान नीचे लाना, कभी आंगन में ईंटों की सफाई। अगर फातिमा थक कर बैठ जाती तो ताने, बैठ गई, शादी के बाद तो औरतें आराम करती हैं, तू तो अभी से आराम कर रही है। फातिमा के पैर सूज गए, हाथों में छाले पड़ गए, कमर में तेज दर्द, मगर वह चुप थी। एक दिन हामिद ने उसे अकेले में कहा, मैंने देखा है अम्मी तुम्हें बहुत काम देती हैं, लेकिन वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहती हैं। फातिमा ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक, फिर धीरे से बोली, हामिद अगर मजबूत बनाना है तो इतना दर्द क्यों दिया जाता है? हामिद चुप हो गया, जवाब नहीं दे सका। उस रात फातिमा ने अल्लाह से दुआ मांगी, या रब अगर ये मेरे सब्र का इम्तिहान है तो हिम्मत दे, अगर जुल्म है तो इंसाफ दे। कुछ महीने बाद फातिमा को पता चला वह मां बनने वाली है। जब खबर घर में फैली, हामिद खुश हुआ। नसीमा बेगम के चेहरे पर एक ठंडी कड़वी मुस्कान आई, अब तो बहाने और बढ़ेंगे, अब ये और निकम्मी हो जाएगी। फातिमा ने यह सुना, पेट पर हाथ रखा, अंदर ही अंदर बोली, मेरे बच्चे तू आ जा, मैं तुझे सब्र सिखाऊंगी, जुल्म सहना सिखाऊंगी, लेकिन कभी जुल्म करना नहीं सिखाऊंगी। वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। फातिमा का पेट अब साफ नजर आने लगा था। 7वां महीना शुरू हो चुका था। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ पेट पर रखती, धीरे से, जैसे कोई बहुत नाजुक चीज छू रही हो। बच्चे की हल्की हल्की लातें महसूस होती, जैसे कोई छोटा सा पक्षी पंख फड़फड़ा रहा हो। ये हरकतें उसके लिए अब एकमात्र सहारा थीं। घर की हवा पहले से ज्यादा भारी हो गई थी। नसीमा बेगम की नजरें अब हर वक्त फातिमा के पेट पर टिकी रहती, जैसे कोई खतरा हो, कोई दुश्मन। एक सुबह सहरी का वक्त, फातिमा ने चुपचाप किचन में दाल गर्म की, रोटी सेंकी, थोड़ा दही रखा, खजूर निकाली। उसका शरीर अब भारी था, कमर में लगातार दर्द, पैरों में सूजन, सांस फूलती। फिर भी वह रोजा तोड़ने का नाम नहीं लेती, धीरे धीरे काम करती ताकि चक्कर ना आए। तभी नसीमा बेगम किचन में दाखिल हुई। आज उनकी आवाज में पहले से ज्यादा जहर था। क्या बना रही है इतना? इतना खाएगी तो बच्चा इतना सुस्त पैदा होगा कि कभी काम नहीं करेगा। फातिमा ने सिर नीचा रखा, अम्मी बस थोड़ा सा रोजे में ताकत बनी रहे, इसलिए। नसीमा बेगम ने ठंडी हंसी दी, हंसी में कोई गर्मी नहीं। ताकत? तू तो पहले से ही कमजोर हो रही है, रोजा रखकर क्या साबित कर रही है कि तू बेहतर मां बनेगी? मेरा बेटा जानता है तू कितनी निकम्मी है। फातिमा के हाथ रुक गए, उसने प्लेट नीचे रखी, सीने में कुछ दब गया, आंखों में पानी आया, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। नसीमा बेगम ने देखा, फिर और तेज बोली, रो मत, रोने से बच्चा डरपोक पैदा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो तू ही जिम्मेदार होगी।
फातिमा ने बस इतना कहा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है अम्मी। नसीमा बेगम का चेहरा एकदम लाल हो गया। अल्लाह अल्लाह करके मुझे डराना चाहती है। मैंने कभी रोजा नहीं रखा, फिर भी मेरा बेटा मेरे कदमों में है। तू क्या कर लेगी? फातिमा चुप हो गई। सहरी जल्दी खत्म की, दुआ पड़ी, आंखें बंद करके मन ही मन बोली, या रब, मुझे इतना सब्र दे कि मैं बच्चे के सामने टूट न जाऊं। दिन चढ़ा। फातिमा रोजे में थी, शरीर अब और कमजोर, सिर घूमता, आंखों के सामने काले धब्बे, फिर भी वह काम करती रही। नसीमा बेगम का नया नियम बन चुका था। फातिमा को अब सबसे भारी काम दिए जाते। कभी पूरी अलमारी खाली करके साफ करवाना, कभी छत पर चढ़कर पुरानी चीजें नीचे लाना, कभी आंगन में ईंटों की सफाई। फातिमा के पैरों में इतनी सूजन कि जूते नहीं पहन पाती, कमर में दर्द इतना कि सीधे खड़े होने में तकलीफ। एक दोपहर फातिमा फर्श पोंछ रही थी, घुटनों के बल बैठी, हाथ आगे बढ़ाए। अचानक कमर में इतना तेज दर्द हुआ कि वह चीख पड़ी। हाथ से पोंछा छूट गया, शरीर लुढ़कने लगा। नसीमा बेगम दौड़ कर आई, लेकिन उनकी पहली बात दर्द पूछने की नहीं थी। उठ, अभी उठ, फर्श अधूरा छोड़कर क्या कर रही है? बच्चा पैदा करके तूने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है क्या? फातिमा ने हाथ से कमर पकड़ी, आंसू आंखों में भर आए, सांस फूल रही थी। उसने धीरे से कहा, अम्मी, दर्द हो रहा है, बहुत तेज। नसीमा बेगम ने ठंडी नजरों से देखा। दर्द हर औरत को होता है, मैंने भी 7 महीने तक घर संभाला था। तू तो अभी से रो रही है, उठ, काम खत्म कर। फातिमा ने हिम्मत करके हाथ जमीन पर टिकाए, धीरे धीरे उठी। आंखें लाल, होंठ कांप रहे, लेकिन वह फिर पोछा उठाकर काम करने लगी। नसीमा बेगम खड़ी देखती रही, फिर मुड़कर चली गई। फातिमा अकेली रह गई, फर्श पर बैठकर चुपचाप रोई, हाथ से मुंह दबाकर। बच्चे को महसूस हुआ लगातार लाते मार रहा था, जैसे कह रहा हो, मां, मैं हूं ना। उस शाम हामिद घर लौटा। फातिमा ने चाय बनाई। हामिद ने देखा, उसका चेहरा पीला, आंखें सूजी। पूछा, क्या हुआ, इतनी थकी क्यों लग रही हो? फातिमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, बस थोड़ा काम ज्यादा था आज। हामिद ने अम्मी की तरफ देखा। नसीमा बेगम ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, ये तो रोज थक जाती है, बच्चे के बहाने सब छोड़ रही है। मैं कहती हूँ काम करो, ये कहती है दर्द होता है। हामिद ने फातिमा की तरफ देखा, अम्मी सही कह रही हैं, थोड़ा संभल कर काम करो, बच्चा है तो है, मगर घर भी तो देखना है। फातिमा के सीने में कुछ चुभ गया, उसने चुपचाप सिर झुकाया। रात को जब सब सो गए, वह चुपके से उठी, नमाज पढ़ी, सजदा में सिर रखकर रोई, बहुत देर तक, जैसे सारा दर्द बाहर निकल रहा हो। फिर बच्चे पर हाथ फेरा, धीरे से बोली, बेटा, तू मजबूत बनना, मां की तरह सब्र करना। अब फातिमा 8वें महीने में थी। रोजा रखना अब बहुत मुश्किल था। डॉक्टर ने कहा था, रोजा रखना ठीक नहीं, लेकिन अगर रखना चाहती हो तो सहरी और इफ्तार अच्छे से करो। फातिमा ने रोजा रखा। नसीमा बेगम को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अब उनका नया खेल शुरू हुआ। सहरी के वक्त जब फातिमा किचन में खड़ी होती, नसीमा बेगम आकर चिढ़ाती, इतना खा रही है, बच्चा आलसी पैदा होगा, रोजा रखने की क्या जरूरत, जब तुझे अपने शौहर और बच्चे की फिक्र ही नहीं। फातिमा चुप रहती। इफ्तार के वक्त जब वह कुछ बनाती, नसीमा बेगम जानबूझकर कुछ गिरा देती, कभी नमक ज्यादा डलवा देती, कभी चीनी कम। फिर कहती, तेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं बनता, इसीलिए मेरा बेटा तुझसे दूर रहता है। फातिमा की आंखें भर आती, लेकिन वह पूछ लेती। एक दिन इफ्तार के बाद फातिमा ने हामिद से कहा, हामिद, अम्मी मुझे बहुत तकलीफ देती हैं, मैं रोजा रखती हूँ, काम करती हूँ, फिर भी। हामिद ने बीच में टोक दिया, बस करो ये सब, अम्मी की बातें सुनो, वो तुम्हारा भला चाहती हैं। फातिमा चुप हो गई। उस रात वह बिस्तर पर लेटी रही, आंसू बहते रहे। बच्चे ने फिर लात मारी, जैसे कह रहा हो, मां, रो मत। डिलीवरी का वक्त करीब आया, 9वां महीना। फातिमा अब चल भी मुश्किल से पाती। नसीमा बेगम ने काम कम नहीं किए। एक दिन फातिमा आंगन में कपड़े सुखा रही थी, अचानक तेज दर्द हुआ। वह बैठ गई, हाथ पेट पर, सांस फूल रही। नसीमा बेगम आई। क्या हुआ, फिर बहाना? फातिमा ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, दर्द बहुत तेज, लगता है बच्चा आने वाला है। नसीमा बेगम ने ठंडे लहजे में कहा, अभी इतनी जल्दी? उठ, अस्पताल चलते हैं, लेकिन याद रख, बच्चा पैदा होने के बाद भी काम तुझे ही करना होगा। फातिमा रो पड़ी, लेकिन चुपचाप उठी। हामिद ने अस्पताल पहुंचाया, रात भर दर्द। आखिरकार अल्लाह ने उसे एक प्यारे बेटे से नवाजा। बच्चे का नाम रखा अहमद। जब बच्चा घर आया, सब खुश थे। हामिद बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन नसीमा बेगम की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वह चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। कुछ दिन शांति रही, लेकिन जल्दी ही टूट गई। अहमद बहुत नाजुक था, उसे मां की सबसे ज्यादा जरूरत, मगर नसीमा बेगम ने इसे भी नफरत का हथियार बना लिया। जब भी बच्चा रोता, नसीमा बेगम उसे झपट कर गोद में ले लेती, फातिमा को पास आने नहीं देती। तू अनाड़ी है, तुझे बच्चा संभालना नहीं आता, तेरा दूध भी इसे हजम नहीं होगा, हम खुद संभाल लेंगे। फातिमा बेबस देखती रहती, लेकिन सब्र करती। नसीमा बेगम ने नौकरानी से कहकर बच्चे को ऊपर का दूध पिलवाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने साफ मना किया था, मां का दूध ही सबसे अच्छा है, मगर नसीमा बेगम को मंजूर नहीं था कि बच्चा फातिमा की गोद में रहे। जब बच्चे को दूध हजम नहीं हुआ, वह बीमार पड़ गया, तेज बुखार, रात भर रोया। नसीमा बेगम ने फातिमा को पास नहीं जाने दिया। रात भर गोद में रखने से क्या होगा, सोने दे इसे। फातिमा का दिल फट गया। एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता था। वह अपने बीमार बच्चे को सीने से न लगा सके। रात भर कमरे के बाहर बैठी रोती रही। अगले दिन डॉक्टर ने कहा, गलत दूध दिया गया, इसी से तबीयत बिगड़ी। नसीमा बेगम ने झूठ बोलकर फातिमा को ही दोषी ठहराया। देखा, तूने ही इसे कुछ गलत खिला दिया होगा, अगर तू इसका ख्याल नहीं रख सकती तो मैं खुद पाल लूंगी। फातिमा रो पड़ी। हामिद ने भी अम्मी का साथ दिया। अम्मी सही कह रही हैं, तुम्हें बच्चे की देखभाल नहीं आती। फातिमा अब टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से चुप, अंदर से बिखर रही थी। अहमद अब 6 महीने का हो चुका था।
छोटा सा गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, मुस्कान ऐसी कि घर की सारी उदासी पल भर के लिए भूल जाती। लेकिन फातिमा के लिए वो मुस्कान दर्द की याद दिलाती, क्योंकि बच्चे को गोद में लेने का हक भी अब उसे पूरा नहीं मिलता था। नसीमा बेगम ने बच्चे को अपना बना लिया था, जैसे कोई संपत्ति हो जो सिर्फ उनकी हो। सुबह सुबह फातिमा उठती, पहले बच्चे की तरफ देखती। वो सो रहा होता, छोटे छोटे हाथ मुट्ठी में बंद। फातिमा धीरे से उसकी उंगलियां छूती, जैसे कह रही हो, माँ यहाँ है, बस थोड़ी दूर है। फिर चुपचाप किचन में जाती, नाश्ता बनाती, चाय तैयार करती, घर साफ करती। डिलीवरी के बाद उसका शरीर अभी भी कमजोर था, कमर में दर्द रहता, पैरों में झुनझुनी। डॉक्टर ने कहा था, कम से कम 3 महीने आराम करो, भारी काम मत करो। मगर नसीमा बेगम को आराम का मतलब निकम्मी होना लगता। एक सुबह फातिमा बच्चे को दूध पिला रही थी। अहमद उसकी गोद में था, आंखें बंद, मुंह से दूध की बूंदें टपक रही थीं। फातिमा का चेहरा पहली बार थोड़ा सा सुकून से भरा था। तभी नसीमा बेगम कमरे में दाखिल हुई, नजर बच्चे पर पड़ी, चेहरा सख्त हो गया। क्या कर रही है? इतनी देर से दूध पिला रही है, बच्चा अब रोने लगा तो क्या करेगी? फातिमा ने धीरे से कहा, अम्मी, अभी अभी शुरू किया है। वो भूखा था। नसीमा बेगम ने झटके से बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। दे इसे मुझे, तुझे क्या पता बच्चे को कैसे संभालना है? तेरा दूध भी ठीक नहीं है, देख कितना पतला है। फातिमा के हाथ खाली हो गए, सीने में कुछ खाली खाली सा हो गया। वो बस देखती रही। अहमद नसीमा बेगम की गोद में रोने लगा। नसीमा बेगम उसे झुलाने लगी, लेकिन उनकी आवाज में प्यार नहीं, सिर्फ दिखावा था। देख, मेरे पास आकर चुप हो जाता है, तू तो बस रोने देती है। फातिमा ने आंसू पोंछ लिए, कुछ नहीं बोली, बस कमरे से बाहर चली गई। किचन में जाकर बर्तन मांजने लगी, हाथ कांप रहे थे। अंदर ही अंदर चीख रही थी, मेरा बच्चा, मेरा अपना बच्चा। दिन बीतते गए, नसीमा बेगम का नया तरीका निकल आया। अब वो बच्चे के सामने फातिमा को नीचा दिखाने लगी। जब अहमद रोता, वो कहती, देख बेटा, तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए तुझे गोद में नहीं उठाती। मैं हूं ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। फातिमा जब बच्चे को गोद में लेती, नसीमा बेगम तुरंत चिढ़कर कहती, अब आई प्यार दिखाने? जब मैंने संभाल लिया तो अब दिखावा कर रही है। अहमद अब समझने लगा था, छोटी छोटी बातें। जब वो माँ को देखता, हाथ बढ़ाता, तो नसीमा बेगम उसे फौरन अपनी तरफ खींच लेती। फातिमा बस दूर से देखती, उसका दिल हर बार चीरता, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे डर था, अगर उसने विरोध किया तो बच्चे को उससे और दूर कर दिया जाएगा। हामिद अब पूरी तरह माँ की बातों में आ चुका था। शाम को घर आता, बच्चे को देखता, लेकिन फातिमा से बात कम करता। अगर फातिमा कुछ कहती तो वो कहता, अम्मी जो कह रही हैं वो सही है, तुम बच्चे को ठीक से नहीं संभाल पा रही हो। फातिमा अब बोलती भी नहीं थी, बस देखती रहती, अंदर से बिखरती जाती। रात को जब सब सो जाते, वो चुपके से बच्चे के पास जाती, छोटे से हाथ को छूती, धीरे से दुआ पड़ती, या अल्लाह, मेरे बच्चे को मेरी तरह सब्र देना और मुझे हिम्मत देना कि मैं उसे जुल्म से बचाऊं। एक दिन अहमद को तेज बुखार चढ़ गया, रात भर रोता रहा। फातिमा ने हामिद से कहा, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हामिद ने अम्मी की तरफ देखा। नसीमा बेगम ने कहा, रात को डॉक्टर किसने देखा है, सुबह देख लेंगे, इसे गोद में लेकर सोने दो। फातिमा ने बच्चे को गोद में लेने की कोशिश की। नसीमा बेगम ने रोक दिया, तू छू मत, तेरा हाथ ठंडा है और बीमारी बढ़ जाएगी। फातिमा कमरे के बाहर बैठ गई, रात भर रोती रही। बच्चे की हर चीख उसके दिल में चाकू की तरह उतरती। सुबह डॉक्टर आए, जांच की, बोले बुखार बहुत ज्यादा है, गलत दवा या दूध की वजह से हुआ है, अभी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। नसीमा बेगम ने फौरन फातिमा पर इल्जाम लगाया, देखा, तूने ही कुछ गलत कर दिया होगा, तेरे हाथ का दूध भी ठीक नहीं था। फातिमा रो पड़ी। हामिद ने भी अम्मी का साथ दिया, अम्मी सही कह रही हैं, तुम्हें बच्चे की देखभाल नहीं आती। अहमद अस्पताल गया, 3 दिन बाद ठीक होकर लौटा, लेकिन फातिमा का दिल अब और टूट चुका था। वो बच्चे को देखती, लेकिन छूने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि हर बार नसीमा बेगम बीच में आ जाती। फातिमा अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, वजन कम हो गया, चेहरा पीला, आंखें हमेशा लाल, लेकिन काम नहीं रुकता था। नसीमा बेगम सुबह से शाम तक काम देती, कभी घर की सफाई, कभी कपड़े धोना, कभी रसोई में घंटों खड़े रहना। अगर फातिमा थक कर बैठ जाती तो ताने, इतनी जल्दी थक गई, बच्चा पैदा करके क्या कोई ताज पहन लिया है, उठ काम कर। फातिमा चुपचाप उठ जाती, लेकिन अंदर से अब कुछ नहीं बचा था, वो सिर्फ बच्चे के लिए जी रही थी। कुछ महीने बीते, अहमद अब चलने लगा था, छोटे छोटे कदम। फातिमा उसे देखकर मुस्कुराती, लेकिन पास नहीं जाती, क्योंकि पास जाने पर नसीमा बेगम चिढ़ जाती। एक दिन अहमद फातिमा की तरफ दौड़ा, हाथ बढ़ाए, फातिमा ने उसे गोद में उठाया। पहली बार इतने दिनों बाद बच्चे ने उसका गाल छुआ। फातिमा की आंखों से आंसू गिरे। नसीमा बेगम ने देखा, तेज आवाज में बोली, छोड़ इसे, तुझे क्या पता बच्चे को कैसे पकड़ना है, गिरा देगी। तो फातिमा ने बच्चे को नीचे रख दिया। बच्चा रोने लगा। फातिमा बाहर चली गई, आंगन में बैठ गई, सिर घुटनों में छुपा लिया। अब वो चुपचाप रो भी नहीं पा रही थी, बस सांसें तेज हो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सीने पर हो। उस रात फातिमा ने अल्लाह से कहा, या रब, अब बस, या तो मुझे उठा लो या इंसाफ कर दो, मेरे बच्चे को मेरे पास आने दो। अगले दिन सुबह अचानक नसीमा बेगम के हाथ कांपने लगे, जमीन पर गिरी, लेकिन नसीमा बेगम की कमर में जोर की चोट लगी। वो चीख पड़ी। हामिद दौड़ा आया, डॉक्टर बुलाए गए, जांच हुई। डॉक्टर ने कहा, कमर की हड्डी में दरार है, अब भारी चीज नहीं उठा सकती, ज्यादा आराम की जरूरत है, चलना फिरना मुश्किल होगा। नसीमा बेगम बिस्तर पर लेट गई। अब जिस बहू को वो नौकरानी की तरह इस्तेमाल करती थी, उसी के सहारे जीना पड़ रहा था। फातिमा चुपचाप उनकी देखभाल करने लगी, दवा देती, पानी पिलाती, खाना बनाती। नसीमा बेगम उसे देखकर जलती, लेकिन बोल नहीं पाती। घर में अब एक नया चेहरा आया था, रुबाबा, नसीमा बेगम की दूर की बहन की बेटी, उम्र करीब 23 साल। रुबाबा शहर में पढ़ाई के लिए आई थी, लेकिन नसीमा बेगम ने उसे घर में रहने को कहा। तू यहाँ रह, मेरी देखभाल कर, तेरी अम्मी को भी अच्छा लगेगा। रुबाबा आई,
गोरी, लंबी, बातें मीठी, लेकिन आंखों में एक चालाकी। वो फौरन नसीमा बेगम की पसंद बन गई। नसीमा बेगम उसे बुलाती, गोद में सर रखवाती, प्यार करती। रुबाबा भी सब कुछ करती, दवा देती, बातें सुनाती, हंसाती, लेकिन फातिमा को देखकर मुस्कुराती। मगर वो मुस्कान में जहर था। रुबाबा ने देखते ही फातिमा को समझ लिया। वो जानती थी कि नसीमा बेगम की नफरत का केंद्र कौन है, इसलिए उसने नया खेल शुरू किया। सुबह सुबह फातिमा जब नसीमा बेगम के लिए चाय बनाती, रुबाबा आकर कहती, भाभी आप थक गई होंगी, मैं बना देती हूँ। लेकिन चाय में वो जानबूझकर नमक डाल देती। नसीमा बेगम पीती, फिर चिढ़कर फातिमा पर गुस्सा निकालती। ये क्या बनाया है, तेरे हाथ में तो जहर है। फातिमा चुप रहती, कुछ नहीं कहती। रुबाबा हंसकर कहती, अरे अम्मी, भाभी थकी हुई हैं, मैं संभाल लूंगी। धीरे धीरे रुबाबा ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। नसीमा बेगम को पसंद आया। वो कहती, देख बेटा हामिद, रुबाबा कितनी समझदार है, फातिमा से तो कुछ नहीं होता। हामिद अब रुबाबा की तारीफ करने लगा। शाम को घर आता, रुबाबा से बातें करता, फातिमा को देखता भी कम। अगर फातिमा कुछ कहती तो हामिद कहता, रुबाबा कर रही है सब, तुम आराम करो। फातिमा का दिल अब पत्थर हो चुका था। वो चुपचाप काम करती, बच्चे को दूर से देखती। बच्चा अब रुबाबा के पास ज्यादा जाता। रुबाबा उसे खिलाती, खिलाती, कहानियां सुनाती। बच्चा हंसता, फातिमा देखती रहती। आंसू नहीं आते थे, क्योंकि आंसू भी थक चुके थे। एक दिन रुबाबा ने नसीमा बेगम से कहा, अम्मी, फातिमा भाभी को तो घर के काम से फुर्सत नहीं, मैं बच्चे को स्कूल भेज दूं, मैं देखभाल कर लूंगी। नसीमा बेगम ने हामी भरी, हाँ बेटी तू कर ले, फातिमा तो बस काम काम करती रहती है, बच्चे को तेरे पास अच्छा लगेगा। फातिमा ने सुना, उसका दिल धड़क गया। वो बच्चे के पास गई, बच्चे को गोद में लेने की कोशिश की। बच्चा डरकर रुबाबा की तरफ भागा। रुबाबा ने उसे गोद में उठाया, मुस्कुराकर फातिमा से कहा, भाभी आप काम करो, मैं संभाल लूंगा। फातिमा कमरे से बाहर निकली, आंगन में बैठ गई, सिर दीवार से टिका लिया। अब वो सोचती, मेरा बच्चा मुझसे दूर हो रहा है, मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से। रात को फातिमा ने हामिद से कहा, हामिद, बच्चे को मुझसे दूर क्यों कर रहे हो, वो मेरा है। हामिद ने ठंडे लहजे में कहा, रुबाबा अच्छे से संभाल रही है, तुम तो हमेशा थकी रहती हो। अम्मी और रुबाबा कह रही हैं कि तुम्हें आराम चाहिए। फातिमा चुप हो गई। उस रात वो बिस्तर पर लेटी रही, आंखें खुली, नींद नहीं आई। वो बस छत देखती रही, जैसे कोई बहुत पुराना घाव फिर से खुल गया हो। अब रुबाबा का जुल्म नया रूप ले चुका था। वो फातिमा को जानबूझकर घर के कामों में उलझाए रखती। कभी कहती, भाभी अम्मी की दवा लाओ, कभी भाभी कपड़े धो दो, कभी भाभी रसोई साफ कर दो। फातिमा करती जाती, लेकिन रुबाबा बच्चे को उसके पास नहीं आने देती। अगर बच्चा फातिमा की तरफ आता तो रुबाबा उसे खींच लेती। आजा बेटा, मैं तुझे खिलाती हूँ। फातिमा अब घर में एक छाया बन चुकी थी, कोई उससे बात नहीं करता। नसीमा बेगम उसे देखकर मुस्कुराती, जैसे जीत गई हों। रुबाबा हंसती, हामिद चुप रहता। एक शाम नसीमा बेगम को फिर तेज बुखार चढ़ गया, शरीर पर फोड़े निकलने लगे, खुजली इतनी कि वो चीखती। डॉक्टर आए, जांच की, बोले ये एक गंभीर बीमारी है, शरीर में संक्रमण फैल रहा है, इलाज लंबा चलेगा। नसीमा बेगम अब और कमजोर हो गई, रातों की नींद उड़ गई। वो सोने जाती तो अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कभी चीख सुनाई देती, वो घबरा जाती। रुबाबा उसे समझाती, अम्मी कुछ नहीं है, आप आराम करो। लेकिन नसीमा बेगम का डर बढ़ता गया। वो रात भर जागती, बदबू आने लगी, शरीर से सड़न की महक। नौकरानी भी दूर भागने लगी। रुबाबा भी अब कम आती, हामिद भी दूर रहने लगा। फातिमा अब भी उनकी देखभाल करती, दवा देती, पानी पिलाती, बदबू सहती। नसीमा बेगम उसे देखकर और जलती, लेकिन बोल नहीं पाती, बस आंखों से कहती, तू क्यों नहीं जाती। फातिमा चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी अल्लाह सब देख रहा है। एक रात नसीमा बेगम बहुत तेज चीखी, सब दौड़े। वो बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खुली, मुंह से झाग। डॉक्टर आए, बोले बहुत देर हो चुकी है, शरीर सड़ रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। नसीमा बेगम कुछ दिनों बाद चल बसी। घर में मातम छा गया। हामिद रोया, रुबाबा रोई, फातिमा चुप रही। वो बस बच्चे को गोद में लेकर बैठी रही। बच्चा अब उसकी गोद में आ रहा था, जैसे सब कुछ समझ गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नसीमा बेगम की मौत के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को उनके कमरे से कराहने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। चीजें खुद ब खुद हिलती, बदबू फैलती, सड़े हुए मांस की। हामिद कई बार कमरे में गया, कुछ नहीं मिला, लेकिन डर बैठ गया। रुबाबा भी डर गई। वो कहती, फातिमा चुप रहती। लेकिन एक दिन इमाम साहब को बुलाया गया। उन्होंने सब सुना। बोले, जो औरत ने इस दुनिया में जुल्म किया, उसे मौत के बाद भी सजा मिलती है। जब तक जिसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी गई वो दिल से माफ न कर दे, तब तक अजाब नहीं रुकेगा। हामिद रोते हुए फातिमा के पास आया, घुटनों पर बैठ गया। फातिमा, मैंने सब गलत किया, अम्मी की बातों में आ गया, तुम्हें तकलीफ दी, माफ कर दो। फातिमा ने उसे देखा, बहुत देर तक आंसू आ गए। फिर बोली, मैंने हमेशा सब्र किया, अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, मैं अम्मी को माफ करती हूँ, और तुम्हें भी। उस रात पहली बार कमरे से कोई आवाज नहीं आई। सुबह सब कब्रिस्तान गए, वहां अब कोई बदबू नहीं, कोई धुआं नहीं, सब शांत। रुबाबा ने घर छोड़ दिया, चुपचाप चली गई। हामिद ने फातिमा से कहा, अब सिर्फ हम तीनों हैं, मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। फातिमा ने बच्चे को गोद में लिया, मुस्कुराई, पहली बार सच में मुस्कुराई। अल्लाह ने इंसाफ कर दिया, सब्र की जीत हुई। घर में अब सुकून था। फातिमा बच्चे को गोद में लेकर बैठती, दुआ पढ़ती, बच्चा हंसता, जैसे सब दर्द धुल गया हो। और लोग मोहल्ले में कहते, देखो जुल्म कभी नहीं भूलता, अल्लाह जालिम को सजा देता है और सब्र करने वालों को इज्जत देता है। समय बीत चुका था। नसीमा बेगम की मौत को अब 2 साल हो गए थे। घर में अब सुकून था, एक ऐसा सुकून जो लंबे जुल्म के बाद आता है।
हामिद अब पहले जैसा नहीं रहा। वो रोज फातिमा से माफी मांगता, बच्चे को गोद में लेकर घंटों खेलता, घर के कामों में हाथ बटाता। बच्चा अब बड़ा हो रहा था, 3 साल का, बोलने लगा था, दौड़ने लगा था। फातिमा उसे देखकर मुस्कुराती। वो मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें दर्द की छाया थी, लेकिन साथ ही एक गहरी शांति भी। फिर वो महीना आया, रमजान। साल में सिर्फ एक बार आने वाला वो पाक महीना, जिसकी अहमियत हर मुसलमान के दिल में बसी होती है। रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं था, वो था खुद को सुधारने का, सब्र सिखाने का, अल्लाह से करीब होने का, और सबसे बड़ी बात, जुल्म सहने वालों को इंसाफ मिलने का महीना। फातिमा के लिए यह रमजान बहुत खास था। पहली बार घर में कोई सांस की सख्ती नहीं थी। पहली बार इफ्तार की तैयारी में कोई ताना नहीं था। पहली बार सहरी के वक्त कोई बहाना नहीं बनाया जा रहा था। रमजान की पहली रात सुबह से ही फातिमा ने घर सजाया, फर्श पोछा, कुरान की तिलावत की, दुआएं मांगी। शाम ढली तो इफ्तार की थाली सजाई, खजूर, पानी, फल, समोसे, फलूदा, शीर खुरमा, सब कुछ पहले जैसा। लेकिन अब कोई डर नहीं। हामिद घर आया, बच्चे को गोद में उठाया, बोला, फातिमा, आज इफ्तार साथ में करेंगे, कोई काम नहीं, बस इबादत। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, जी, अल्लाह ने इतने दिनों बाद यह मौका दिया। अजान हुई, सबने रोजा खोला। खजूर मुंह में रखते ही फातिमा की आंखें भर आईं। वो याद कर रही थी, पहले रमजानों में कैसे सहरी अधूरी रह जाती थी, कैसे इफ्तार के वक्त काम पकड़ा जाता था, कैसे नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। वो चुपचाप दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, जिसने मुझे सब्र दिया, तूने इंसाफ किया, तू बहुत बड़ा रहम करने वाला है। रमजान के पहले 10 दिन गुजरे। फातिमा ने रोजाना तिलावत की, कुरान खुला रखा, बच्चे को छोटी छोटी आयतें सुनाई। बच्चा सुनता, फिर पूछता, अम्मी, अल्लाह कौन है? फातिमा हंसकर कहती, अल्लाह वो है जो सब देखता है, जो अच्छे कामों का बदला देता है और बुरे कामों की सजा भी। हामिद अब मस्जिद ज्यादा जाता, तरावीह पढ़ता, घर लौटकर फातिमा से बातें करता। आज इमाम साहब ने कहा कि रमजान में सब्र करने वाले को 70 गुना ज्यादा अजर मिलता है। फातिमा चुपचाप सुनती। उसके दिल में पुरानी यादें आती, कैसे वो रोजे में थकी हारी काम करती थी, कैसे सांस ताने मारती थी। लेकिन अब वो यादें दर्द नहीं देती, बल्कि सबक देती। एक रात तरावीह के बाद हामिद ने फातिमा से कहा, मुझे अफसोस है, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, अम्मी की बातों में आ गया। तूने जो सब्र किया वो मैं कभी नहीं कर पाता। फातिमा ने उसका हाथ पकड़ा, हामिद, अल्लाह ने सब माफ कर दिया। रमजान का महीना है माफी का महीना। जो दिल से माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देता है। मैंने सब माफ कर दिया। रमजान के बीच के 10 दिन आए, ये 10 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। शरीर कमजोर होता है, शैतान ज्यादा हमला करता है। लेकिन फातिमा के लिए ये 10 दिन नेमत थे। वो रोज सुबह सहरी बनाती, हामिद भी मदद करता, बच्चा छोटा सा सहरी खाता, फिर सब साथ बैठकर दुआ मांगते। फातिमा कहती, या अल्लाह, इस महीने में जो भी तकलीफ दी गई थी उसका बदला तूने दिया, अब हमें नेकी की तौफीक दे। एक दिन दोपहर में फातिमा बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। बच्चा सो गया। फातिमा उसे देखती रही, आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही थी, कैसे पहले बच्चा उससे दूर रखा जाता था, कैसे वो गोद में नहीं ले पाती थी, कैसे सांस कहती थी, तेरा दूध ठीक नहीं। लेकिन आज बच्चा उसकी गोद में सो रहा था। फातिमा ने धीरे से बच्चे के माथे पर किस किया, मन ही मन बोली, अल्लाह, तूने मेरे सब्र का फल दिया। रमजान में तूने मुझे ये सुकून दिया। रमजान के आखिरी 10 दिन आए, ये 10 दिन रहमत के होते हैं। लैलतुल कद्र की तलाश में लोग जागते हैं। फातिमा ने हर रात तरावीह के बाद कुरान पढ़ी, दुआ मांगी, या अल्लाह, जो औरतें जुल्म सहती हैं उन्हें सब्र देना, जो माएं अपने बच्चों से दूर रखी जाती हैं उन्हें इंसाफ देना। एक रात लैलतुल कद्र की रात थी। फातिमा ने सजदा में सिर रखा, बहुत देर तक रोई, दुआ मांगी, या रब, रमजान की अहमियत यही है कि तू इंसान को खुद से जोड़ता है। तू जुल्म करने वाले को सजा देता है और सहने वाले को इज्जत देता है। तूने मुझे दिखा दिया कि सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुबह हुई, ईद की तैयारियां शुरू हुई। फातिमा ने नई सलवार कमीज पहनी, बच्चे को नया कपड़ा पहनाया। हामिद ने कहा, चलो ईद की नमाज पढ़ने चलते हैं। मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी, खुतबा सुना। इमाम साहब ने कहा, रमजान सिर्फ रोजे का महीना नहीं, ये सब्र का महीना है, माफी का महीना, नेकी का महीना। जो जुल्म करता है, अल्लाह उसे इसी दुनिया में या आखिरत में सजा देता है, और जो सब्र करता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, रमजान की अहमियत यही है, ये हमें सिखाता है कि अल्लाह सब देख रहा है। जुल्म करने वाले को सजा मिलती है, सब्र करने वाले को फतह मिलती है। रमजान खत्म हुआ, लेकिन फातिमा के दिल में उसकी अहमियत हमेशा बनी रही।